तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिज़्क़ हलाल हमारी ज़रूरत है और रिज़्क़ हलाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही अता फ़रमाते हैं। रिज़्क़ हलाल के लिए कोशिश करना, मेहनत करना, हलाल ज़राए अख्तियार करना कि ऐसे ज़रिए अख्तियार करना, ऐसे कारोबार की और तिजारत के, काम के, नौकरी के, ज़राअत के ऐसे शोबे अख्तियार करना कि जिसके ज़रिए रिज़्क़ हलाल कमाया जाता है। रिज़्क़ हलाल वो रिज़्क़ होता है कि जिसमें हम झूठ ना बोलें, धोखा ना दें, फ्रॉड ना करें, किसी के साथ बददियानती ना करें, ख़यानत ना करें, सही बात करके सही चीज़ को अगर फ़रोख्त करें उससे जो हमें हलाल नफ़ा मिलेगा वो रिज़्क़ हलाल है। अपनी ड्यूटी है, नौकरी है, काम है, उसको हम पूरी दयानतदारी के साथ पूरा करें और उसके बदले में हमें जो तनख्वाह और जो सैलरी मिलेगी वो हमारे लिए रिज़्क़ हलाल है। किसी भी काम को पूरी दयानतदारी से करके और झूठ, फरेब, धोखे से बच के जो रिज़्क़ हासिल किया जाए वो रिज़्क़ हलाल होता है। और हलाल ज़रिए के साथ जो रिज़्क़ हासिल किया जाए, यानी कोई ऐसा काम ना हो उसमें कोई चोरी ना हो, हेरा फेरी ना हो, कोई मंशियात फरोशी ना हो, कुछ ऐसे सूदी ज़राए ना हो, कुछ जुआ का कोई जो शक्लें हैं वो ना हो, यानी किसी किस्म के भी हराम ज़राए अख्तियार ना किए जाए, हलाल ज़राए अख्तियार किया जाए, हलाल तरीके से रिज़्क़ हासिल किया जाए, वो रिज़्क़ हलाल होता है। तो रिज़्क़ हलाल के लिए कोशिश करना, मेहनत करना ये हमारे ऊपर लाजिम है और उसका नतीजा और रिज़्क़ हलाल अता फरमाना ये मेरे रब का काम है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही अपने बंदों को रिज़्क़ अता फरमाते हैं और जो रिज़्क़ मेरे रब ने हमारे मुक़द्दर में लिखा है उसको हलाल तरीके से लेना ये हमारे ऊपर लाजिम है। अता मेरा रब फरमाएगा और जब चाहेगा, जितना चाहेगा वही देगा। उसके लिए मेहनत करना, कोशिश करना ये हमारे ऊपर है, क्योंकि दुनिया दारुल असबाब है। बग़ैर मेहनत के, बग़ैर कोशिश के मेरे रब की सुन्नत नहीं, लेकिन मेरा रब जिसको चाहे फिर भी अता कर सकता है, बग़ैर मेहनत के, बग़ैर कोशिश के भी अता करता है वो। लेकिन हलाल ज़राए अख्तियार करना, मेहनत करना, रिज़्क़ हलाल के लिए कोशिश करना ये हमारे ऊपर लाजिम है और साथ अपने रब से दुआ करना, उसी पे भरोसा और तवक्कुल रख के उसी से मांगना और दुआ करना ये भी हमारे ऊपर लाजिम है। तो रिज़्क़ हलाल के लिए, रिज़्क़ हलाल बारिश की तरह बरसे और रिज़्क़ हलाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहिसाब अता फरमाएँ और थोड़ी मेहनत के साथ अता फरमाएँ, हलाल रिज़्क़ अता फरमाएँ। और 3 दिन के अंदर असर करने वाला वजीफ़ा है ये अमल, जिसने भी किया 3 दिन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हलाल रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देते हैं, हलाल रिज़्क़ के असबाब पैदा फरमा देते हैं। कम रिज़्क़, बंधा हुआ रिज़्क़ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खोल देते हैं। अगर हमारी किसी बदअमाली की वजह से भी रिज़्क़ में कमी होगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस कमी को दूर फरमा कर रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देते हैं। ये बहुत मुख्तसर और ख़ास अमल है। आपने इशा की नमाज के बाद ये पढ़ना है पूरी रात में, मगरिब के से लेकर फजर तक। आप किसी भी वक्त, जो आपके पास वक्त खाली हो, औरत हो, मर्द हो, जहाँ भी आप पढ़ना चाहें आप इसको पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है आपने? अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा। इस आयत मुबारका के इतने हिस्से को आपने पढ़ के इसके साथ फिर मिलाना है या बासितु, या बासितु, अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, या बासितु। इस तरतीब से आपने 110 बार पढ़ना है इशा के बाद, मगरिब के बाद, पूरी रात जब आपके पास वक्त हो। इस आयत मुबारका के इतने हिस्से को, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमान है, अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, अल्लाह जिसका चाहता है, जितना चाहता है रिज़्क़ खोल देता है। ये बहुत मुजरब अमल है। फिर आगे आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इसमें मुबारक या बासितु इसके साथ पढ़ना है, ए खोलने वाले, ए अता फरमाने वाले, ए रिज़्क़ के दरवाज़े खोलने वाले। ये बहुत मुबारक और मुजरब अमल है। 110 बार आपने पढ़ना है। बाज़ लोग ये शिकायत करते हैं कि हमने बहुत विर्द वजीफ़े किए मगर रिज़्क़ की तंगी दूर नहीं हुई। उनको फिर हम इसका एक चिल्ला करवाते हैं, फिर वो 40 दिन तक हम उनको इसकी ख़ास इजाज़त दे के उनको इसकी तादाद बताते हैं। 1100 तादाद में पढ़ना होता है। इसी तरह रात के किसी हिस्से में 40 दिन अगर कोई अमल कर ले, 1100 रोज़ाना रात को पढ़ के। इसी तरह अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा या बासितु, इस तरतीब से पढ़ के 1100। उसका चिल्ला करने से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंद दरवाजे रिज़्क़ के खोल देते हैं। लेकिन आम रूटीन में पढ़ने के लिए 110 बार आप मगरिब के बाद, इशा के बाद, रात के किसी हिस्से में पढ़ सकते हैं।
اگر رات میں کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے مجبوری میں دن میں بھی کسی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک وقت اگر مقرر کر لیں تو اس کی برکات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ باوضو پڑھنا ہے، اول آخر درود ابراہیمی اپنی خوشی سے محبت سے جتنا آپ چاہیں 3 بار 7 بار 11 بار آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کو رزق حلال وسیع وافر خیر و برکت والا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔